गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं और मेरी फैमिली निकले हैं एक स्पिरिचुअल यात्रा पर और ये हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन बन गया है क्योंकि हम जा रहे हैं आदि योगी ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में। और रास्ते भर एक ही एहसास फील हो रहा था हमें ना, जब हम निकले, कि शिव जी ने जैसे हमें खुद ही इनविटेशन दिया, बुलाया हो। और रास्ते में जो माउंटेन्स, ग्रीनरी, क्लाउड्स देखते हुए सब कुछ एक डिवाइन लग रहा था। मेरे कार में रखे हुए हैं वो ईशा योगा के फाउंडेशन के शिव जी का रूप है। कोयम्बटूर पहुंचते ही हमने होटल में चेक इन किया और हम लोग रुके हुए हैं श्री भारत रेजिडेंसी करके एक है। बेबी को भी हमने 2 आवर्स हमने पहले रेस्ट कराया क्योंकि जाने के बाद हम थोड़ा सा थक गए थे। 4 आवर्स की जर्नी है क्योंकि ये। और दिस इज़ माई होटल रूम और दिस इज़ द मिरर, आई एम हेयर। तो बस हमने 2 घंटे यहाँ पे रेस्ट किया रूम में। मम्मी भी बहुत थकी हुई हैं, बेबी भी। और उसके बाद हम निकल गए अपनी इवनिंग आरती और दर्शन के लिए। तो होटल में बाहर पहले हमने पूरी फैमिली की एक फ़ोटो ली। जीजू इसमें नहीं है। और बस हम सारे के सारे रेडी होके सुंदर सुंदर बन के निकले हैं। और जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, देन वी विल लाइक वाओ व्हाट अ वेदर। आप पीछे देख सकते हैं, क्लाउड्स इतने अच्छे लग रहे थे ना। तो हमने कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ लिए जस्ट टू कवर दिस सीन रिव्यू। और इस साइड में यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे मेरी मम्मी एंड दीदी की बेबीज़ हैं। और इट्स जस्ट लाइक, फिर मेरी सिस्टर इज़ लाइक मेरी फ़ोटो खींचो, और मुझे अक्षय कुमार का वो सीन अकेले की याद आ फोटो गया। लेना, अकेले खींचो सोचते हुए। क्योंकि शी वॉज लाइक दैट कि मेरी अकेले की खींचो, अकेले की फ़ोटो खींचो। उसके बाद हम निकल गए वहाँ पे, यह स्टार्टिंग गेट जहाँ पे ईशा फाउंडेशन इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और यहाँ से हमने अपनी कार से एंट्री करी और आदि योगी में पहुँचते ही ना एक अजीब सी शांति मिलती है यार, जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेचर के इतने करीब बना रखा है पूरा तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे मैं एक अपना प्रैम कैरी कर रही हूँ बेबी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉक करनी पड़ती है। डैडी ये रहे और प्रैम ये रहा, क्योंकि ईजी है वहाँ तक पहुँचना। और जो लोग एजेड हैं या थोड़ा थक गए हैं उनके लिए यहाँ पे बुल कार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही थॉटफुल सर्विस लगी मुझे। तो शिव जी का 112 फीट का जो रूप देखते ही मन को जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही एहसास है। हर तरफ माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, और ऐसा फील हो रहा है शिव जी को बीच में देख के कि प्रकृति खुद उनकी आराधना कर रही हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एहसास होता है। यहाँ से हमने एक लंबी वॉक ली। यह करीब 500 मीटर आपको चलना पड़ता है सामने तक। और यहाँ से हम गए, अगर आप स्टार्टिंग से आते हैं तो इट्स लाइक 1 किलोमीटर। बस तो मैंने अपना प्रैम लिया, मम्मी डैडी और मेरी सिस्टर और जीजू, हम सब और बेबीज़, हम सब निकल गए उससे उन्हें पास से एकदम देखने के लिए। और बारिश का मौसम था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आई, क्योंकि बारिश के मौसम में आप जैसे कभी बारिश पड़ने लग जाती है तो साइड में आपको शेड लेके कहीं पे भी आपको रुकना पड़ेगा। तो ऑलवेज़ कैरी अम्ब्रेला और रेनकोट अगर आपको मिल जाता है तो, क्योंकि उससे ईजी है। देखो बेबी कितने आराम से प्रैम में खुश है। अगर मैं प्रैम कैरी नहीं करती तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि मैं थक जाती और इन्जॉय नहीं कर पाती। फिर हम वहाँ तक पहुँचते जिसकी फ़ोटोज़, जिसकी वीडियोज़ लेनी थी हमने सबकी ले दी। और क्योंकि पास जाके तो बहुत कम मौका मिलता है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो दूर से आप क्लिक करा सकते हैं। तो हमने बस वहाँ पे दर्शन किया। उसके बाद हम होटल निकल गए। यहाँ पे जाके हमने फ़ूड ऑर्डर किया रात के लिए, डिनर। और डिनर वाज क्वाइट गुड बट बहुत स्लो था। इतना स्लो आ रहे थे वो लोग ना। और तो बस हम लोग थोड़े थक गए थे क्योंकि वहाँ पे बारिश हो गई थी लास्ट में, तो हम लोग हल्के हल्के सब भीग गए थे। और उसके बाद मैंने देखा रूम में मेरे डैडी मेरे बेबी को खाना खिलाए, तो इट्स सो इमोशनल फॉर मी, क्योंकि वो कैसे पहले बचपन में मम्मी डैडी हमें टेक केयर करते हैं, फिर बड़े होने के बाद हमारे बच्चों को भी टेक केयर करते हैं। तो इट्स लाइक लाइफ इज़ अ फुल सर्कल कि घूम फिर के हम अपनी मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ती है। रात को हमने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और थोड़ी मस्ती की बेबी के साथ। और मेरी सिस्टर और सिस्टर की बेबी बहुत खेलते हैं। मॉर्निंग में उठते ही हम जल्दी से रेडी हो गए और नीचे आ गए अम्ब्रेला और अपने रेनकोट्स लेके। तो हमने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग सुबह के दर्शन के लिए निकल गए। तो सुबह के जो दर्शन थे वो थे ध्यान लिंगा की भैरवी टेम्पल भी है। जहाँ पे ध्यान लिंगा था वहाँ पे आपको थोड़ी देर शांति से बैठना है, बैठ सकते हो और मेडिटेशन भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करोगे। और भैरवी टेम्पल भी है वहाँ पे। और वहाँ पे ना आपको एक
तो आज हमने जो दर्शन किए वो है ये भैरवी माता का। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैंने गूगल से फ़ोटो लेके आपको दिया। ये बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, यहाँ पे ये आरती भी करवाते हैं हमसे। उसके बाद हम बैठे ध्यान लिंगा में। अगेन यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग आराम से, हमने कोई जल्दी नहीं मचाई, हमने बैठ के यहाँ पे सुकून से ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया। सामने शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति थी। और उसके बाद एक है चंद्रकुंड, एक है सूर्यकुंड। तो एक लेडीज़ के लिए ये जो था ना, एक अलग एक्सपीरियंस था, पर हम लोग इसमें जाके हमने नहाया नहीं क्योंकि बेबी थे हमारे साथ। पर बहुत ही मतलब ऊपर से झरना गिर रहा है, आप नीचे आराम से नहा रहे हैं, बहुत सुंदर जगह थी। उसके बाद हम लोग निकल गए। आज का डे हमारा फिनिश होने वाला है, तो आज के दर्शन करने थे। तो फिर मम्मी ने बोला बाएँ हैं तो दोबारा शिव जी के सुबह वाले दर्शन कर लेते हैं। तो हम दोबारा से चले गए आदि योगी के, जहाँ पे दर्शन होते हैं वहीं पे करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पार्किंग में सर्च किया। पार्किंग अच्छी खासी बड़ी है। बस मुझे ना एक चीज़ की कमी लगी कि पार्किंग के लिए ना आपको, जब हम कल लास्ट जो नाइट जब हम फंस गए थे यहाँ पे बारिश में, तो कोई बताने वाला नहीं था कि निकलना कहाँ से है। यहाँ पे हमने दर्शन किए, आ गए हम लोग। आज मैंने डाला था ब्लू कलर का सूट, और ये मैं, मेरी मम्मी और बेबी। तो हम छोटी छोटी आसपास, मैंने सिस्टर को बोला कि पूरा कवर करना, ये क्लाउड्स दिखेंगे, कितनी बारिश हो रही है। और आज के दर्शन के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, एक दिल को छू जाने वाले एहसास के साथ। ये जो शिव जी की जो मूर्त है वो दिल में बस गई है। और मेरी सिस्टर बहुत बड़ी भक्त है शिव जी की, तो उनके लिए भी एक एहसास था, डिफरेंट एहसास था। तो बस हम लोग निकल गए, और ये जो यादें ये रह जाएंगी। तो अगर आप शिव भक्त हैं या फिर एक हिंदू हैं, तो आई थिंक आपको ज़रूर जाना चाहिए। और लाइफ की भगदौड़ से थोड़ा पॉज चाहते हैं तो आप 2 दिन के लिए यहाँ ज़रूर जाएँ, स्टे करके आएँ। Thank you so much for watching this video, and please go and subscribe my channel. Namaskaram.